नमस्ते दोस्तों। सोचिए आप हथौड़े जैसे मामूली से औजार को ढूंढ रहे हो और अचानक आपको 50 करोड़ से अधिक कीमत वाला ऐतिहासिक खजाना मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या फालतू की बात कर रहा हूँ, ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा सच में हुआ था तो आप मुझ पर भरोसा करोगे? यह घटना आज से लगभग 32 साल पहले इंग्लैंड के हॉक्सने गांव में घटी थी। 16 नवंबर 1992 का आम सा दिन था। उस दिन हॉक्सने गांव का एक किसान पीटर वॉटलिंग अपने खेत में काम कर रहा था। उसका एक हथौड़ा खेत में कहीं खो गया। उसने इस हथौड़े को ढूंढने के लिए अपने दोस्त एरिक लॉज से मदद मांगी। एरिक लॉज एक रिटायर सरकारी कर्मचारी था जो 30 साल तक हॉक्सने गांव के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अपनी सेवा दे रहा था और कुछ साल पहले ही वो रिटायर हो चुका था। रिटायरमेंट के वक्त एरिक को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक घड़ी गिफ्ट में दी जाने वाली थी। एरिक ने उसके बदले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एक मेटल डिटेक्टर की मांग की और बोर्ड ने एरिक को रिटायरमेंट के गिफ्ट के तौर पर एक मेटल डिटेक्टर गिफ्ट किया। रिटायरमेंट के बाद एरिक घर पर खाली बैठा रहता और अपने घर के आजू बाजू वाले इलाकों में मेटल डिटेक्टर से कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता रहता, पर उसके हाथ कचरे और भंगार के अलावा कुछ भी नहीं लगता था। उस दिन जब उसका दोस्त पीटर हथौड़ा ढूंढने के लिए मदद मांगने आया तो एरिक झट से तैयार हो गया। उसने मेटल डिटेक्टर उठाया और सीधा पीटर के फार्म हाउस पर पहुंच गया। उसने घास में मेटल डिटेक्टर को घुमाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मेटल डिटेक्टर में अचानक से जोरदार आवाज आना शुरू हो गई। उसे लगा हथौड़ा मिल गया। उसने वहां जमीन को खोदना शुरू किया। तभी मिट्टी से भरा एक सोने का सिक्का उसके हाथ में लगा। एरिक ने मिट्टी साफ की तो सोने का सिक्का चमकने लगा। वो सिक्का देखकर एरिक जोर से चिल्लाया, पीटर पीटर देखो मुझे क्या मिला, ये सोने का एक सिक्का मिला। पीटर खुश हो गया। दोनों ने फिर वहाँ खोदना शुरू किया तो वहाँ और सिक्के मिलना शुरू हो गए। धीरे धीरे कई अलग अलग चीज़ें मिलना शुरू हो गई, जिसमें उन्हें चांदी के चम्मच मिलना शुरू हुए। कुछ देर बाद सोने के ब्रेसलेट मिले, सोने के हार मिले और चांदी के बर्तन मिलना शुरू हो गए। शाम होते होते दोनों ने प्लास्टिक की 2 बड़ी बैग भरकर सोने और चांदी के कई सिक्के और अलग अलग चीज़ें बरामद कर ली। शाम को एरिक ने हॉक्सने पुलिस विभाग को इस बात की खबर दे दी। फिर क्या था, पुलिस विभाग सफोक प्रांत के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने उस एरिया को सील कर लिया और 3 दिन तक लगातार वहां खुदाई करते रहे। इन 3 दिनों में वहां उनको 570 गोल्ड कॉइन मिले, 14,000 सिल्वर कॉइन्स मिले, अलग अलग तरह की सोने की ज्वेलरी मिली, वहां चांदी के बर्तनों के कई सेट मिले और बड़े पैमाने पर चांदी के चम्मच भी मिले। इस खजाने के साथ छोटी बड़ी मूर्तियां और महंगे हीरे जवाहरात भी मिले। यह खजाना इंग्लैंड के इतिहास का अब तक का मिला सबसे बड़ा खजाना है। यह खजाना आज ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखा गया है और यह हॉक्सने होल्ट कलेक्शन के नाम से प्रसिद्ध है। यह खजाना किसका था यह आज तक पता नहीं चला है, लेकिन यह खजाना 4वीं शताब्दी से संबंधित जरूर है। यहाँ मिले सिक्कों पर तब के रोमन एम्परर का चित्र अंकित किया गया है। यह खजाना किसी धनी परिवार का रहा होगा। युद्ध की परिस्थिति में उस परिवार ने इसे जमीन में गाड़ दिया होगा और लड़ाई में वो परिवार मारा गया होगा। इसी वजह से यह खजाना हजारों साल तक जमीन में दबा पड़ा रहा। इस खजाने को ओक की लकड़ी के बने बक्सों में कपड़ों में बड़े ही सावधानी से लपेट कर रखा गया था। इन बक्सों को चांदी के ताले लगे हुए थे। एरिक लॉज को 1992 में जब यह खजाना अचानक से मिला तो सन मैगजीन ने उनकी मेटल डिटेक्टर के साथ एक तस्वीर अपने फ्रंट पेज पर छापी। 1993 में ट्रेजर वैल्यूएशन कमेटी द्वारा इस खजाने की कीमत निकाली गई, जो उस समय $1.75 मिलियन आकी गई। उस वक्त के ब्रिटिश कानून के हिसाब से उतना पैसा ब्रिटिश सरकार ने खजाना खोजने वाले एरिक लॉज को इनाम के तौर पे दिया। एरिक ने यह पैसा अपने दोस्त पीटर वॉटलिंग के साथ आधा आधा बांट लिया
आज उस पैसे की कीमत भारतीय रुपयों में लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा होती है। एक साधारण से हथौड़े की खोज के चक्कर में एरिक लॉज ने और पीटर वॉटलिंग ने उस वक्त अचानक से ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा खजाना ढूंढ निकाला था। उस हथौड़े का वो चमत्कार था जिस वजह से ब्रिटेन के म्यूजियम में इतना बड़ा कलेक्शन आज मौजूद है। बाद में एरिक लॉज और पीटर वॉटलिंग ने उस हथौड़े को ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन को दान कर दिया। उस म्यूजियम ने उसे 40 नंबर के हॉल में एक बढ़िया से शोकेस में सजा के रखा है और वो हथौड़ा वहाँ पर इस पूरी कहानी की दास्तान बयां कर रहा है। वो आज भी वहाँ पर बड़े शान से चमक रहा है और सब लोगों को इस खजाने की जानकारी दे रहा है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरी नई नई कहानियाँ सुनना मत भूलिएगा। धन्यवाद।